नवरात्रि में गरबा खेलने आई चुड़ैलें। आसपास खुशियों का माहौल था क्योंकि माता रानी की चौकी सजी थी। नवरात्रि की पहली शाम थी जहां सभी लोग गरबा वाले कपड़े पहनकर तो कुछ हाथों में डांडिया लिए माता रानी के पंडाल में एकत्रित होते हैं। तो सुरभि कहती है, पूजा, आज तो हम जमकर माता रानी की चौकी में गरबा खेलेंगे, क्यों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी का दरबार लगा है, जब तक पैर थकेंगे नहीं हम रुकेंगे नहीं। तभी पंडाल के करता धरता हाथ में आरती की थाल लिए माता रानी की पूजा करते हैं। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देवियों और सज्जनों, माता रानी की आरती हो चुकी है। अब आप सभी माता रानी के दरबार में डांडिया और गरबा खेल सकते हैं। तो माता रानी के दरबार को सजाने के लिए तैयार हो जाइए। ये अब मजा आएगा। तभी साइड में दो लड़के नगाड़े बजाते हैं। वहीं सुरभि पूजा नाचना शुरू करती है। हे दिन तड़ाक आजा उड़ के, जरा तो पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे, डाय डाय दम दम ढोल, नगाड़े संग ढोल बाजे। लीली लिमड़ी रे लीलो, नागरवाल नो छोड़, प्रभु परोधना रे, मारा घर उतारो करता जाओ, मारे घरे सीता जुबे, बात सीता के लारे, जुबे राम लखन नीवात। दोनों काफी देर तक माता रानी के पंडाल में गरबा खेलते हैं। तो कुछ लोग डांडिया खेलते हैं। तभी थककर पूजा कहती है, यार मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मैं पानी पी कर आती हूँ, तू जब तक डांडिया खेल ले किसी के साथ। ठीक है, जल्दी आ पर। पूजा पंडाल के बाहर पानी पीने जाती है कि सामने दीवार पर 5 परछाई नजर आती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे बीच में है, एक बार देखती हूँ। पूजा पीछे मुड़ती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। लगता है शायद मेरा ही वहम है, सुरभि मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर पूजा सुरभि के पास चली जाती है और दोनों फिर से माता रानी के दरबार में गरबा खेलने लगते हैं। 12 बजने ही वाले थे। सभी लोग माता रानी का दरबार खाली करके अपने घर चले जाते हैं। माता रानी के पंडाल में लाइट बंद थी। अचानक से 12 बजते ही वहां की सारी लाइट्स जल जाती हैं और माता रानी के आगे 5 चुड़ैल आकर नतमस्तक होकर कहती है, हर साल की तरह माता रानी, हम इस बार भी आपके दरबार में आ गए हैं, आपके दरबार को सजाने। हाँ माँ, हम पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना ताकि हम हमेशा आपके पास आते रहें। माता रानी की आरती शुरू करने से पहले एक बार नारा लगा दो, जय जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय। तभी चारों चुड़ैल माता रानी की आरती करती हैं तो 1 घंटी बजाती है। आरती खत्म करते ही 5 चुड़ैलें गरबा खेलना शुरू कर देती हैं। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, तो बोलूं मैं सारा जहां, चौगाड़ा तारा होए छबीला तारा, ओए रंगीला तारा, रंग बेर जुबेर तारी बात रे। बड़ा मजा आ रहा है, इसके बाद हम डांडिया खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डांडिया भी खेलेंगे, साल में एक बार ही तो हम यहाँ आते हैं। वैष्णवी अम्बा, तुम भी आओ यहाँ पर, बहुत प्यास लग रही है, नाचकर पानी पिए क्या? अरे नहीं, तुम भूल गई हो क्या, हम 9 दिन के माता रानी के उपवास पर हैं, हम 9 दिन तक कुछ भी खा नहीं सकते। वैसे चंडिका बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे यार मजा नहीं आ रहा, हम 5 लोगों में और लोगों को भी शामिल करना चाहिए ना, गरबा में तो बहुत सारे लोग होते हैं। मैं अभी यही कहने वाली थी, और जब कोई इंसान हमें यहाँ दिखेगा नहीं तब तक कैसे? इंतजार करो, कोई ना कोई आ ही जाएगा। हर साल नवरात्रि अच्छे से मनाया, इस बार भी पूरे जश्न के साथ मनाएंगे। 5 चुड़ैल फिर से गरबा खेलने लगती हैं। तभी एक लड़की लड़के का हाथ पकड़कर उससे बातें करते हुए पंडाल की ओर आ जाती है। यार रात में कितना अच्छा लगता है ना, कोई ना हो और बस हम दोनों हो।
इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया कि डर भी न लगे। माता रानी के पंडाल के पास लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और हम लॉन्ग वॉक पर आ गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सच में सुनील तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे शादी करने को बेताब हूँ। तुम मेरे साथ यहाँ पर कुछ समय पहले गरबा खेलने क्यों नहीं आए? यार ऑफिस में बहुत सारा काम था, इसलिए नहीं आ पाया टाइम पर। बात करते करते वो पांचों चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और पांचों चुड़ैल उन्हें देखकर कहती हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम अपने प्रेमी के साथ थोड़ी देर पहले गरबा नहीं खेल पाई तो अब खेल लो, अब तो हम भी हैं। तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। यकीन मानो हमारे साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा। चुड़ैल वो भी पाँच पाँच तायो छः। चुड़ैल सुनील सुनील भागो, मुझे अब कोई गरबा नहीं खेलना, मने खूब छवि लागे छे। मैं हूँ अम्बा और तुम मेरे साथ करोगे चैया चैया। तुम्हें बन्ने डांस करो। वो दोनों उनसे बहुत डर जाते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों को मार देती है, जिसके बाद वो उनकी तरह बन जाते हैं और गरबा खेलने लगते हैं। डोलीदा डोल रे वगाड़ मारे हिचले विचे। अरे वाह, तुम लोगों के साथ तो अब मुझे भी भूत बनकर बहुत मजा आ रहा है। वाह, असली मजेदार गरबा तो अब खेला है। कहा था ना हमने तुम्हें हमारे साथ बहुत मजा आएगा। अगर तुम्हें 12 बजे के बाद कोई भी इंसान दिखे तो उन्हें भी मार कर अपने जैसा बना दो, ताकि हम अपने बड़े से समूह में गरबा का आनंद लें। ठीक है, हम समझ गए हैं। इस तरह वो नवरात्रि का पहला दिन गरबे में बड़े जोर शोर से मनाते हैं और अगले दिन भी पांचों चुड़ैल और भूत रात के 12 बजे के बाद आकर गरबा और डांडिया खेलते हैं। एक बार उन्हें 2 आदमी दिखे थे। चुड़ैल रश्मि भूतिया सुनील उन्हें मारकर अपने जैसा बना लेते हैं। फिर 7वें दिन और भी भूत और चुड़ैल गरबे में शामिल होकर माता रानी के पंडाल में गरबा करते हैं। एक एक करके वो कुछ लोगों को मार डालते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रीतम नाम का एक आदमी पंडाल की लाइट जली हुई और इतने सारे भूत और चुड़ैल को देखकर कहता है, भूत चुड़ैल वो भी इतने सारे, अरे भाग जाता हूँ वरना ये तो मार डालेंगे। अरे देखो वो लड़का भाग रहा है, हमें उसे भी अपनी तरह ही बनाना है। ए, भागने की कोशिश मत कर। अम्बा चुड़ैल उस प्रीतम को पकड़ लेती है। बच के कहाँ जाएगा, अब तो हमने तुझे पकड़ लिया। अब मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। नहीं, जो भी रात के 12 बजे हमें दिखाई देता है, हमें अधिकार है उसे मारने का और अपने जैसा बनाने का। लेकिन ये तो गलत है ना, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए और क्यों लोगों को मार रही हो? वो इसलिए क्योंकि हम माता रानी के पहले से ही बहुत बड़े भक्त हैं और नवरात्रि मनाना तो हमारा परम कर्तव्य है, हमारा पसंदीदा त्योहार है। उसमें जब भी नवरात्रि होती है तो हम साल में एक ना एक बार जरूर माता रानी के पंडाल में आकर 9 दिन का उपवास करते हैं और गरबा करते हैं। माता रानी से हमें ये इच्छा प्राप्त है कि हमें 12 बजे के बाद जो भी दिखेगा हम उसे अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। दिन में हम फिर वापस चले जाते हैं। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने तो बोला कि तुम 12 बजे के बाद मरती हो, वो भी सिर्फ रात में। लेकिन अब तो दिन हो चला है, 4:30 बज गए हैं। माता रानी के तारे भी हल्के हल्के गायब हो चुके हैं। तुम मुझे नहीं मार सकते और आज 9वां दिन भी लग चुका है। ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें जाना होगा। आज तो कन्याओं को खाना खिलाने का दिन है, तो क्यों ना इंसानी रूप में आकर कन्याओं को खाना खिलाने चले। हाँ चलो, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। अब हमारा लौटने का समय हो रहा है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ऐसा कहकर प्रीतम चला जाता है और बाकी के भूत और चुड़ैल मंदिर के बाहर गरीब छोटे बच्चों और कन्याओं को खाना खिलाते हैं। उन्हें पैसे और तोहफे देकर माता रानी को जैसे ही नतमस्तक करके जाने वाले होते हैं तो माता रानी शेर पर बैठकर उनके सामने आकर कहती है, भले ही तुम अपने इंसानी रूप में नहीं हो पुत्रियों, लेकिन मैं तुम्हारे इस स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने गरीब और भूखे बच्चों को खाना खिलाया। तुम में अभी भी नेक दिल बाकी है। यही स्वभाव और भक्ति मुझे तुम्हारी अत्यंत प्रिय है। पांचों माता रानी का धन्यवाद कर गायब हो जाती हैं। नवरात्रि में किया चुड़ैलों ने कन्या पूजन। फिरंगाबाद में 4 बहनें नवरात्रि की तैयारियां कर रही थीं। देखो ना दीदी, कितना अच्छा मौका है। अभी कुछ दिनों के बाद नवरात्रि है और हम चारों साथ हैं।
हाँ, क्योंकि हम चारों के पति ही काम से गए हुए हैं, तो ये नवरात्रि हम साथ मनाएंगे। सच में इस बार की नवरात्रि तो हम चारों बहनें बिल्कुल इसी तरह मनाएंगे जैसे शादी से पहले मनाते थे। हाँ, और अच्छे अच्छे भोग बनाकर कन्या पूजन भी करेंगे। चारों बहनें एक साथ बहुत खुश थीं। धीरे धीरे नवरात्रि का दिन भी आ गया और चारों बहनों ने विधिवत रूप से व्रत रखने शुरू कर दिए। ये दिन भी बार बार नहीं आते हैं। देखो तो जरा, आज तो सूरज की रोशनी भी अलग सी ही चमक है। आज नवरात्रि है ना, और कहते हैं कि देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा लेने स्वयं धरती पर पधारती है। अगर ऐसा है तो काश माता रानी हमें भी अपने दर्शन दे जाएं। चारों बहनों के व्रत विधिवत रूप से चल रहे थे। अब नवरात्रि का 8वां दिन था। अरे आज नवरात्रि को 8 दिन हो गए। चलो बहनों, कल के कन्या पूजन की तैयारी का सामान ले आते हैं। अभी चलेंगे? मैं जरा पहले दुर्गा माँ को भोग लगा दूं। रवीना दुर्गा माँ को भोग लगाकर अपनी बहनों के साथ बाजार चली जाती है। वो चारों कन्या पूजन का सामान लेकर लौट ही रही थी कि तभी उर्मिला एक हलवाई की दुकान पर रुकती है। दीदी, थोड़े से लड्डू भी ले लेते हैं, कन्याओं की थाली में रख देंगे, माँ दुर्गा भी खुश हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, ले ले। चारों बहनें घर लौट ही रही थीं कि तभी आते आते उनकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और वो चारों वहीं मर जाती हैं और चुड़ैलों में बदल जाती हैं। चुड़ैलें अपने घर आ जाती हैं। हमने सारी विधियां करके अपने नवरात्रि के व्रत रखे और बदले में हमें क्या मिला? मौत। अरे हमारी तो अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। वैसे कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और हो भी तो सकता है कि हमारे साथ जो हुआ उसमें दुर्गा माँ की क्या रास लीला हो। हाँ, आपने सही कहा। हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी माना हम इस दुनिया में किसी इंसान के रूप में मौजूद ना हो, लेकिन हमारा यहाँ होना इस बात का संकेत है कि आखिर कुछ तो है जो हमें अभी पूरा करना है। लेकिन हमारी अंतिम इच्छा तो बस कन्या पूजन करना है, और अब हमारे घर पर कौन कन्या पूजन के लिए आएंगी? हम तो माँ का भोग भी नहीं लगा सकते। दुर्गा माँ को ना जाने हमारी कौन सी अदा आ जाए, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी कन्या पूजन में 1 दिन बाकी है। चलो बहनों, हम अपनी माँ को मना ही लेंगे। चारों चुड़ैल हाथ जोड़कर सच्चे मन से माँ दुर्गा का ध्यान करने लग जाती हैं। अगली सुबह नवरात्रि की महापूजा के दिन चुड़ैलों के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अरे बेटा, 4 रातों से भूखी हूँ, मुझ गरीब पर थोड़ी कृपा करो, कुछ खाने को दो। उर्मिला अपने इंसानी रूप में आकर दरवाजा खोलती है और बूढ़ी औरत की बात सुनकर अपनी बहनों की तरफ देखती है। आप अंदर आ जाइए। तुम्हारा शुक्रिया। चुड़ैलों के पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं बचा था। वो थोड़े ही सामान में से ही उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाती हैं। ये लीजिए अम्मा जी, ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस ये थोड़े से खील और चने हैं, आप इन्हें ही खा लीजिए। बूढ़ी औरत थोड़ा मुस्कुराती है और फिर खील चने खाकर वहां से चली जाती है। दरअसल वो देवी माँ थी जो बूढ़ी औरत के रूप में उन चारों चुड़ैलों की परीक्षा लेने आई थी। माँ दुर्गा चुड़ैलों की भक्ति और अच्छाई से प्रसन्न हो जाती है। अब तो कन्या पूजन करने के लिए घर में राशन का बस थोड़ा ही सामान बचा है। उस सामान को बचाकर भी क्या ही होगा, वैसे भी पूरा गांव यही जानता है कि हम मर चुके हैं। कोई फायदा नहीं है, हमारा कोशिश करना बेकार है, कोई भी हमारे घर नहीं आने वाला। चुड़ैलें आपस में बात कर ही रही थी कि तभी अचानक एक आदमी चुड़ैलों के घर का दरवाजा खटखटाता है। चुड़ैलें इंसानी रूप में आकर दरवाजा खोलती है। कहिए। अरे बहन, मुझे तुमसे जरा एक छोटी सी मदद चाहिए थी। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कृपया मना मत करना। आप बताइए तो सही। वो मैं कन्याओं को माँ दुर्गा का प्रसाद खिलाकर कन्या पूजन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो माँ दुर्गा को विधिवत रूप से आरती देकर कन्या पूजन के लिए प्रसाद तैयार कर सके। आदमी की बात सुनकर चारों चुड़ैल बहनों के कान खड़े हो जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, हमें ठीक से बताइए। यही कि अगर आप मेरे लिए कन्या पूजन के लिए प्रसाद तैयार करके दुर्गा माँ और कन्याओं को प्रसाद दे दो तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। हम ऐसा करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे घर में बस थोड़े से खील चनों के सिवा और कुछ भी नहीं। उसकी चिंता आप मत करो, अगर आप ऐसा करने को तैयार हो तो मैं राशन की बोरियां अभी भिजवा देता हूँ। हम तैयार हैं। वो आदमी मेवा, चावल, दाल, आटा और भी बहुत सारा राशन का सामान चुड़ैलों के घर में रखवा देता है।
आप अब कन्या पूजन कर सकती हो। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। वो आदमी वहां से कुछ दूरी पर जाकर गायब हो जाता है। चुड़ैलें माँ दुर्गा का प्रसाद तैयार करने में लग जाती हैं। किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा। माँ की हम पर कृपा दृष्टि है। हाँ, अब हम अच्छे से अच्छा भोग बनाकर अपनी माँ को लगाएंगे और कन्या पूजन भी करेंगे। लेकिन कौन हमारे घर आएगा? सारे गांव की नजरों में हम मर चुके हैं। जैसे ये राशन आया है उसी तरह माँ किसी को तो हमारी पूजा संपन्न करने के लिए भेजेंगी ही। चुड़ैलें पूरे मन से अच्छे अच्छे पकवान तैयार करती हैं और माँ दुर्गा को भोग भी लगाती हैं कि तभी 9 भिखारी लड़कियां उनका दरवाजा खटखटाती हैं। दीदी दीदी, कुछ खाने को दो ना, बड़ी भूख लगी है। अरे तुम सब कौन हो? हम सभी बहनें हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दो ना। अरे बच्चों आओ, अंदर आओ, तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ बनाया है। आओ और जितना मर्जी खाकर जाओ। सभी बच्चे अंदर चले जाते हैं। वो 9 लड़कियों के रूप में देवियां चुड़ैलों के कन्या पूजन की इच्छा पूरी करने के लिए आई थी। रीना उनकी गिनती करती है। अरे वाह, तुम तो पूरी 9 बहनें हो। तुम सभी कितनी प्यारी हो, जितनी मर्जी चाहो उतना खाओ। हाँ बच्चों, इसे अपना ही घर समझो। 9 की 9 देवियां प्रसाद ग्रहण करके वहां से चली जाती हैं। माँ दुर्गा ने हमारी ये अंतिम इच्छा आखिर पूरी करवा ही दी। अब हम मुक्त हो जाएंगे। चुड़ैलें आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी जहां जहां भी दुर्गा माँ, उस आदमी और 9 देवियों के पैर पड़े थे, वो जगह अचानक चमकने लगी। ये कैसा चमत्कार है? बहनों, मुझे तो लगता है कि आज के दिन हमें साक्षात देवी देवताओं के दर्शन हुए थे। तूने सही कहा बहन। तो यानी माँ दुर्गा स्वयं उस बूढ़ी औरत के रूप में हमारी परीक्षा के लिए आई थी और हमसे प्रसन्न होकर उन्होंने हमारा कन्या पूजन करने का सपना पूरा कराया। चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं और फिर वो सभी माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और मुक्त हो जाती हैं। तभी तो कहा जाता है कि इंसान को अपने रब पर सब्र और यकीन रखना चाहिए, क्योंकि उस रब के घर में थोड़ी देर तो है लेकिन अंधेर नहीं।